माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे है। आज के दिन हम लोग मानव जाति के पाप अपराधों का प्रायश्चित करते हुए प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को जो मुक्ति दिया है, उस मुक्ति कर्म को, क्रूस बलिदान को स्मरण करते हैं। पुण्य शुक्रवार के दिन संसार भर के क्रिस्तीय लोग प्रभु ईसा मसीह के उस दुख पीड़ा को स्मरण करते हुए प्रभु ईसा मसीह ने यरूशलेम में जो पिलातुस के घर से कलवारी पहाड़ तक जो क्रूस लेकर के यात्रा किया और क्रूस पर लटकते हुए उनकी मृत्यु, इस पर स्मरण करते हुए क्रूस का रास्ता प्रार्थना करते हैं। उस विधियों को हम लोग संपन्न करते हैं। इसलिए हर वर्ष के माफिक आज मैं भी आप लोगों को उस क्रूस रास्ता करते हुए अपने पापों अपराधों को याद करना और उसके लिए पश्चाताप करना, उसको त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के उस दुख भोग में सम्मिलित होकर के मेरे पापों के कारण प्रभु को दुख पीड़ा सहन करना पड़ा। मेरे हर एक पाप अपराध को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया और उसके लिए प्रायश्चित किया। ये विश्वास करते हुए हम लोग आज के इस विधि को संपन्न करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी 14 स्थान पर मनन चिंतन करेंगे। ये मनन चिंतन एक विशेष रीति से होता है। अपने पापों अपराधों को याद करना, उसके लिए पश्चाताप करना, उसको त्यागना, एक नया जीवन जीने का जो दृढ़ निश्चय करना। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने हमारे पापों अपराधों के लिए ही ये दुख कष्ट झेला, तो हमें उसके लिए पश्चाताप करते हुए उसको त्यागने का प्रयत्न करना है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, उसका पेज नंबर 57 के अंदर 56 से हम लोगों को ये क्रूस रास्ता एक नया तरीके से, मेरे पाप के कारण प्रभु को क्रूस उठाना पड़ा, कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, क्रूस पर लटकते हुए अपना प्राण अर्पित करते हुए मुझे मुक्ति दिया है। तो कौन से पाप के कारण प्रभु को कष्ट झेलना पड़ा, हमारे उन तमाम पापों को स्मरण करते हुए उसके लिए पश्चाताप करना इस क्रूस रास्ता का मुख्य उद्देश्य है। केवल ईसा मसीह ने का उस दुख भोग को याद ही नहीं करते हैं, बल्कि मेरे कौन से पाप के कारण प्रभु को क्रूस उठाना पड़ा, प्रभु को मार खाना पड़ा, प्रभु को गिरना पड़ा, प्रभु को अपमान सहन करना पड़ा,
प्रभु को क्रूस पर लटकना पड़ा, प्रभु को आखिर में अपना प्राण अर्पित करना पड़ा। इन तमाम जो जगह है हम लोग अपने अपने पापों को स्मरण करना, तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस क्रूस रास्ता के विषय में इस पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। उसके अनुसार अपने पल्ली में भी आप लोग इसका लीड करना है ताकि केवल एक धर्म विधि बन करके ना रह जाए, बल्कि हमारे जीवन को बदलने वाला कार्य भी इसे करना है। हमें मालूम है ईसा मसीह का दुख भोग शुरू होता है जब ईसा मसीह अंतिम भोजन के बाद शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए गत्सेमनी वाटिका में पहुंचा था। गत्सेमनी वाटिका में वह प्रार्थना कर रहे थे। उनका पसीना रक्त की बूंदों में जमीन पर गिर रहा था। रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिरने का मतलब हुआ प्रभु के अति कठिन वो जो शारीरिक मानसिक पीड़ा को दिखाते, और उस पीड़ा में प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के पास आकर के कहते हैं, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूँ। मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूँ, इसलिए तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन शिष्य लोग प्रार्थना नहीं बल्कि आराम करने लगे, सोने लगे। इसलिए ईसा मसीह पुनः उनके पास आकर के पूछते हैं, क्या अब तक सोते हो? क्या तुम घंटे भर मेरे साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते? क्रिस्त ने हम लोगों से कम 1 घंटे प्रभु के साथ जाकर के प्रार्थना करने का आग्रह किया। क्या हम प्रतिदिन प्रभु के साथ अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करता है कि नहीं? यदि हम करते नहीं है तो प्रभु को प्राण पीड़ा का एक कारण ये भी है। जैसे हमें मालूम है जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 13, जर्मिया अध्याय 13 वाक्य 13 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएंगे, यदि तुम अहंकार करोगे, अहंकार के कारण प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए मना कर रहे, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु कहते हैं कि मैं बुरी तरह रोऊंगा, एकांत में बैठ कर रोऊंगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ हमारे घर में उपस्थित है, लेकिन हम टीवी में अन्य दुनियाई चीजों में लगा हुआ है, हम प्रार्थना में नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं बुरी तरह रोऊंगा और मेरे आंसू बहाएगा, क्योंकि ईश्वर की ये जो भेड़े हैं आज बंदी हो रहा है। कहाँ बंदी? प्रार्थना नहीं करने वाले परिवार शैतान के हाथों में, पाप में बंदी हो जाएगा। इसलिए प्रभु का रेवड़ बंदी होते जा रहा है, इसलिए प्रभु रो रहा है। अर्थात यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु रोएगा। हमें उन अवसरों को याद करना है जब जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी पड़ गया। मैं और मेरा परिवार मिलकर के रोज 1 घंटे का प्रार्थना करता है कि नहीं? हमें ये स्मरण करने की जरूरत है। हमें मालूम है ईसा मसीह को उस गत्सेमनी में यूदस के चुंबन के कारण, यूदस जाकर के चुंबन दिया, धोखा देना, 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु ईसा मसीह को पकड़वाना, इसलिए प्रभु वहां पर बंदी होता हुआ। कहीं हम पर भी ऐसे ही पाप, दूसरों की चुगली करना, अपने जो धन या भौतिक भलाई के लिए अन्य लोगों को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, इन तमाम पापों का प्रायश्चित प्रभु को गिरफ्तार करते हुए, अपमानित करते हुए यहाँ पर हम लोग देखते हैं।
इसके बाद प्रभु ईसा मसीह को अन्नस, कैफस, हेरोद, यहूदी महासभा, पिलातुस आदि जगहों पर लेकर के जा रहा है। कई अदालतों में लेकर के जा रहा है, झूठे अभियोग लगाया जा रहा है और झूठे गवाहों को लाकर के साक्षी दिला रहा है। आज हम लोग भी हो सकता है ऐसे ऐसे काम कर रहा हो, ऐसे पापों अपराधों के लिए हमें भी प्रभु से माफी मांगना है। जब जब हमने ऐसा गलती किया, झूठे अभियोग लगाया, झूठे आरोपण अन्य लोगों के ऊपर किया, झूठी गवाही दिया, इस कारण प्रभु को इस प्रकार के अवस्था से गुजरना पड़ा। प्रभु के मुंह पर थूकता, थप्पड़ मारता और कोई गलती ना करने पर भी पिलातुस ने कोड़े मारने का आदेश दिया। अकारण अन्य लोगों के ऊपर हम लोग भी ऐसे ही कार्य करते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, दूसरों को प्रताड़ना, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना, उन तमाम पापों को प्रभु को सहन करना पड़ा, उसका प्रायश्चित करते हुए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभु का वस्त्र उतार करके उनका अपमान किया। वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु सिपाही लोग उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाना, मुंह पर थूकना, थप्पड़ मारना आदि करते हुए राजाधिराज प्रभु का अपमान किया। याद कीजिए, कहीं हम लोग भी इस प्रकार का कार्य तो नहीं करते हैं। इसके बाद फिर से पिलातुस के पास ले जाकर के आग्रह करते हैं कि ईसा मसीह को क्रूस दंड दिया जाए। हम लोग क्रूस के रास्ता में पहला स्थान के रूप में यही प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रभु का दुख भोग, अपमान, निंदा, हमारे पापों की प्रायश्चित करना गत्सेमनी वाटिका से शुरू हुआ था। इसलिए इस समय पर हम लोग थोड़ा हमारे आंखों को बंद करेंगे। जाने अनजाने में हमने जो कुछ गलती किया, पाप किया, उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। पछतावे की बिंदी बोलते हुए हम इस क्रूस रास्ता को प्रारंभ करेंगे। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूं कि मैंने तेरे असीम भलाई और बुराई के विरुद्ध में पाप किया, अपराध किया। अब मैं अपने सारे पापों अपराधों को स्वीकार करते हुए उसे वैर करते हैं और उसे घृणा करते हैं, क्योंकि तू मेरे ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है। मैं अपने पापों अपराधों के कारण दुखी हूं और उसे घृणा करता हूं। हे प्रभु, मैं अब एक दृढ़ संकल्प करता हूं कि तेरी पवित्र कृपा से अब से तेरे विरुद्ध कभी पाप नहीं करूंगा, कोई अपराध नहीं करूंगा और पाप के, अपराधों के अवसरों से मैं दूर रहूंगा। आमीन। पहला स्थान पर प्रभु ईसा मसीह को क्रूस दंड की सजा सुनाते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया था कि तुम दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। यहां पर प्रभु ईसा मसीह कोई अपराध नहीं किया, बेगुनाह हो करके उन्हें क्रूस दंड की सजा सुनाई। कई बार हमारे जीवन में भी बेगुनाह लोगों के विरुद्ध में हमने भी उन्हें दोषी ठहराया। उनका गलती नहीं था, हो सकता है हमने स्वयं वो गलती किया, लेकिन हमने उस दोष और भार दूसरों पर डाला। ऐसे तमाम पापों अपराधों के कारण आज ईसा मसीह को वो कष्ट उठाना पड़ा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। यदि हमने कभी किसी के ऊपर दोषारोपण किया, निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध में हमने कुछ झूठी गवाही दिया हो, ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे और प्रार्थना करिए, प्रभु दया कर। दूसरे स्थान में हम लोग देखते हैं कि
ईसा मसीह क्रूस ढोते हैं। क्रूस हमारे पापों अपराधों का एक चिन्ह है, अर्थात ईसा मसीह ने मेरे पापों अपराधों को, कमजोरियों को, केवल मेरा ही नहीं, सारे संसार के सभी लोगों के पापों को क्रूस के रूप में अपने ऊपर उठाया। हमें मुक्ति देने के लिए हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठाया। हम लोग रोमियों का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में पढ़ते हैं कि जैसे प्रभु ईसा मसीह ने हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर उठाया, उसी प्रकार हमें भी अन्य लोग जो गलती करते हैं उनको क्षमा करना, उनके पापों अपराधों को अपने ऊपर उठाना, उन पापों को सहन करना, क्षमा करना, इस प्रकार उस पापी को प्यार करना, जैसे क्रिस्त ने किया। रोमियों को पत्र लिखते हुए संत पौलुस यही कहते हैं। थोड़ा सा याद कीजिए कि हम कई बार अन्य लोगों के गलतियों को सहन नहीं किया, क्षमा नहीं किया, प्यार नहीं किया। क्रिस्त ने मेरे पापों अपराधों को सहन किया, क्षमा किया और मुझे प्यार दिया। सबसे बड़ा प्यार क्रूस मृत्यु के द्वारा। इसलिए हमें भी एक दूसरे को सहन करना है, उनके कमजोरियों, बलहीनताओं, पापों के साथ उनको स्वीकार करना है। यदि कोई व्यक्ति में कमजोरी हमें देख रहा है, पापी है, ऐसे व्यक्तियों को प्यार करना, सहन करते हुए, क्षमा करते हुए प्यार करना सीखना है। क्रिस्त ने हमें ये दिखाया। जब जब हमने ऐसा नहीं किया, ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें और बोले, हे प्रभु मुझ पर दया कर। तीसरे स्थान पर हम लोग मन चिंतन करते हैं, प्रभु ईसा मसीह क्रूस के साथ पहली बार जमीन पर गिरते हैं। प्रभु को क्रूस के साथ जमीन पर गिरना मतलब जब जब मैंने आत्ममारू पाप करते हुए पाप में गिरा, उन पापों अपराधों को अपने ऊपर उठाने के कारण प्रभु को आज क्रूस के साथ जमीन पर गिरना पड़ा। आइए हम अपनी आंखें बंद कर करके थोड़ा मनन चिंतन करें। क्या मैं आत्ममारू पाप में पड़ा है? बड़े बड़े पाप किया, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, चोरी का पाप, हत्या का पाप, अबॉर्शन का पाप, और पाप की अवस्था में प्रभु का शरीर रक्त को पवित्र संस्कार के रूप में ग्रहण करना, वो बहुत ही बड़ा एक पाप। ऐसे पापों को याद कीजिए जिन पापों के कारण प्रभु को क्रूस के साथ गिरना पड़ा। अब से ऐसा पाप ना करने का निर्णय करते प्रभु से बोले, हे प्रभु हम पर दया कर। चौथे स्थान पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम का मुलाकात। क्रूस के रास्ता में बहुत ही दर्द सहन करते हुए प्रभु ईसा मसीह आगे बढ़ रहे थे। तब उनकी मां प्रभु के सामने आते हैं। संसार के कोई भी मां अपने पुत्र को इस हालत में देखना नहीं चाहते। उसी प्रकार कोई भी पुत्र अपने इस प्रकार के दुख, पीड़ा और सिपाही लोग मार रहा है, पीट रहा है, अपमानित कर रहा है, उस समय पर सामने आए, उनके दुख को और ज्यादा गहरा बनाता है, तीव्र बनाता है। मां पुत्र का ये मिलन, इन चार आंखों को आपस में लड़ रहा है, होंठ हिल रहा है, आंसू बह रहा है, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं सुनाई दे रहे। एक अकथनीय पीड़ा, इसे देखने वाले लोग भी रो पड़े। क्यों मां पुत्र का ये भेंट प्रभु को, माता मरियम को, लोगों को दुख दिया?
क्योंकि कई बार हमने अपने माता पिताओं को दुख दिया, अपमानित किया, उनका कहना नहीं माना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक एवं एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 वाक्य 1 और 2 में यही कह कर देता है। और ईश्वर का 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा ये सिखाते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना। प्रवक्ता ग्रंथ 3 वाक्य 2 से आगे माता पिता का आदर कैसे करना है, करने से क्या क्या फायदा मिलेगा, इसके विषय में सिखाते हैं। इसके बावजूद भी अनेकों बार हम लोग अपने माता पिताओं को दुख पहुंचाया, अपने सास ससुरों को दुख पहुंचाया, उनकी सेवा नहीं किया। ऐसे पापों को प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। इस कारण माता मरियम और यीशु का ये भेंट उन्हें बहुत दुख दिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक दृढ़ निश्चय करें। जीवन में जितनी बार हमने अपने माता पिता का दुख का कारण बना, उसके लिए पश्चाताप करते हुए आपसे ऐसा अवसर नहीं होगा, ये निर्णय कीजिए। माता पिता का आदर करने का, सेवा करने का निर्णय कीजिए। मेरे कारण, मेरे पाप के कारण मैंने अपने माता पिताओं को दुख दिया, सास ससुरों को दुख दिया, इस कारण यीशु को ये दुख सहन करना पड़ा, माता मरियम को ये दुख सहन करना पड़ी। प्रभु से माफी मांगे और प्रभु से कहे, हे प्रभु दया कर। 5वां स्थान पर सिरनी सिमोन को क्रूस उठाने के लिए बाध्य करता हुआ हम लोग मनन चिंतन करते हैं, क्योंकि ईसा मसीह क्रूस उठाते हुए कलवारी तक पहुंचेगा ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए सिपाही लोगों ने रास्ते में एक व्यक्ति को पकड़ करके प्रभु के साथ क्रूस उठाने में मदद करने के लिए बाध्य किया। हमें मालूम है पुराना विधान के अनुसार इस प्रकार सिपाही लोग अपने काम के लिए किसी को भी 1 मील तक दूरी लेकर के जा सकता है। सिरनी सिमोन पहले इनकार किया, लेकिन पुलिस वालों ने बाध्य किया, इस कारण उन्होंने क्रूस उठाया। क्रूस उठाते वक्त क्रिस्त के साथ क्रूस उठाने में उन्हें अच्छा लगा। क्रिस्त के साथ क्रूस उठाना सिरनी सिमोन के लिए कितना अच्छा लगा। उसी प्रकार प्रभु आग्रह करते हैं कि हम भी प्रतिदिन क्रूस उठाते हुए प्रभु के पीछे हो ले। ईसा मसीह को भी अच्छा लगा, क्योंकि उनका क्रूस का भार हल्का हुआ। किस प्रकार हम क्रूस उठाने से प्रभु का उस भार, वो दर्द हल्का हो सकता है। प्रभु ने इसलिए कहा है, प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले, अर्थात सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, विनम्रता का जीवन, एक धार्मिक जीवन जीने वाले लोग पाप से दूर रहने के कारण और अन्य लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए जो कष्ट पीड़ा हमें सहन करना पड़ता है, अन्य लोगों के मदद के लिए, सेवा के लिए जो हम कष्ट पीड़ा सहते हैं, इस प्रकार का क्रूस जब हम उठाते हैं, प्रभु ईसा मसीह का वो क्रूस हल्का होता है। और जब हमने इस प्रकार पवित्र जीवन, सत्य ईमानदारी का जीवन नहीं जिया, दूसरों की सेवा शुश्रूषा नहीं किया, प्रभु का क्रूस का भार को हमने और ज्यादा बनाया। प्रभु से माफी मांगे और एक दृढ़ निश्चय करे, जीवन में जितने भी अवसर हो सके सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे और दूसरों की सेवा करने का मौका उसको ना गंवाने का। हे प्रभु दया कर। 6वें स्थान पर
वेरोनिका प्रभु ईसा मसीह के चेहरा पहुंचने के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। एक धर्मी स्त्री यरूशलेम से इस प्रकार प्रभु को जाते हुए देखा, उनका चेहरा खून पसीने से ऐसा भरा हुआ था। नबी इस्याह का ग्रंथ अध्याय 52-53 के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु ईसा मसीह का शक्ल ऐसे बन गया है कोड़े मारने के कारण, और प्यासे भूखे हैं, वो मनुष्य भी नहीं जान पड़ता था, ये लिखा है। इतना अधिक उन सिपाही लोगों ने उनका रूप को विरूपित किया। यह देख करके धर्म स्त्री वेरोनिका आगे बढ़ करके आती है और प्रभु ईसा मसीह के आंखों को और चेहरे को पोंछती है। अपने रुमाल में प्रभु ईसा मसीह ने वेरोनिका के रुमाल में प्रभु ईसा मसीह ने अपने चेहरे को छपा करके दिया। वेरोनिका के ये प्यार प्रभु को बहुत अच्छा लगा। वेरोनिका की ये सेवा प्रभु को बहुत अच्छा लगा। सिपाहियों को ना परवाह करते हुए, अन्य लोग क्या सोचेंगे परवाह ना करते हुए, प्रभु के सेवा में लगने वाली उस वेरोनिका के उस कर्म प्रभु को बहुत अच्छा लगा। इसलिए प्रभु ने अपना चेहरा उनके रुमाल में छपाया। वेरोनिका के लिए एक अनमोल खजाना मिल गया, प्रभु का तस्वीर वाला ये रुमाल। आज मुझे भी प्रभु का चेहरा पोंछना है। कैसे संभव है? प्रभु ने कहा, इन अन्नों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वह मेरे लिए किया। मत्ती सुसमाचार दिया है 25:40 में हम लोग पढ़ते हैं, इन अन्नों में से किसी के लिए कुछ भी किया मेरे लिए किया। मदर तेरेसा कलकत्ता के गलियों में जो अधमरा पड़ा हुआ लोगों को अपने बाहों में लेता था, प्यार देता था, उन्हें भोजन दिया। तब मदर तेरेसा का चेहरा उनके लिए यीशु का चेहरा बन गया था। मदर तेरेसा में वे लोग ईश्वर का दर्शन किया। अर्थात आज प्रभु रुमाल में अपना चेहरा छिपा करके नहीं देना चाहते। आज किसी कागज के रूप में या मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि यीशु चाहता है हमारा चेहरा क्रिस्त का चेहरा बने। मेरा चेहरा क्रिस्त का चेहरा तब बनेंगे मैं इस प्रकार के लोगों को प्यार देंगे, जरूरतमंदों को मदद करेंगे, रोने वालों के आंसू पोंछेंगे, जो भूखे हैं उन्हें खिलाएंगे, प्यासे हैं उन्हें पिलाएंगे, नंगों को पहनाएंगे, बेघरों को घर देंगे। इस प्रकार का पुण्य कर्म के द्वारा मेरा चेहरा ईश्वर का चेहरा जैसे बनेगा। जब जब मैंने अपने को ईश्वर का रूप, ईश्वर का चेहरा, यीशु का चेहरा बनना अस्वीकार किया, ऐसे अवसरों के लिए हम प्रभु से दया जना करें। हे प्रभु मुझ पर दया कर। 7वां स्थान, इस स्थान पर हम लोग प्रभु ईसा मसीह का दोबारा गिरने के विषय में मनन चिंतन करते हैं। अब सिरनी सिमोन क्रूस उठाने के लिए मदद कर रहा है। वेरोनिका ने पानी पिलाई, चेहरा पोंछी। वेरोनिका का प्यार या सिरनी सिमोन का मदद प्रभु ईसा मसीह को दोबारा गिरने से नहीं बचा पाया। क्या कारण है? क्योंकि मेरे जीवन में मैं पाप स्वीकार करने के बावजूद भी बार बार प्रतिदिन ऐसे कुछ पाप करते, प्रतिदिन करने वाले उन पापों ने क्रिस्त को दोबारा गिराया। आइए हम अपनी आंखें बंद करके मनन चिंतन करें, मेरा क्या कमजोरी है, बार बार मैं करने वाला क्या पाप है, ऐसा कौन सी पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा है। झूठ बोलना, गाली देना, गुस्सा करना,
मोबाइल में गलत वीडियो देखना, गलत रिश्ता, ऐसे पाप की जिंदगी, कौन सा पाप मैं बार बार कर रहा हूं? वो पाप आज क्रिस्त को दोबारा गिराया। प्रभु से माफी मांगे, उन पापों से दूर रहने का, अब से दोबारा ना करने का निर्णय करे। प्रभु से बोले, हे प्रभु दया कर। 8वां स्थान में ईसा मसीह यरूशलेम के स्त्रियों को सांत्वना देता हुआ, उन तंग गलियों से जाते वक्त दोनों साइड में स्त्रियां अपनी छाती पीट पीट करके रो रहे थे। ईसा मसीह की हालत देख करके धर्मी मनुष्य, एक अच्छा इंसान है, उनको क्यों ये दंड दे रहा है बोल करके स्त्रियां अपने छाती पीट पीट करके रो रहे थे। तब प्रभु ईसा मसीह ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। यदि हरा भरा वृक्ष का ये हालत है तो सूखे का क्या हालत होने वाला है। अर्थात हम पाप में सूखे हुए लकड़ी के समान हैं। यदि ईसा मसीह कोई पाप नहीं किया, उनके लिए ऐसा पीड़ा सहन करना पड़ा, तो हमारा क्या हालत होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने पापों को याद करें। विशेष रूप से हम अपने संतानों के लिए उदाहरण का जीवन नहीं, अपने संतानों को धार्मिक जीवन जीने के लिए उदाहरण नहीं बना, उन्हें बाइबल खरीद करके नहीं दिया, उन्हें रेट्रीटों में ईश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं लेकर के गया, घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना नहीं करवाना, हर इतवार हुक्म पर ऊपर चर्च में नहीं लेकर के जाना। हमने अपने बच्चों के लिए उदाहरण का नहीं बना, उन्हें धार्मिक जीवन जीने के लिए नहीं सिखाया। ऐसे पापों अपराधों के लिए, अपने बच्चों के अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें, हे प्रभु दया कर। 9वें स्थान पर हम पुनः क्रिस्त का तीसरी बार गिरने के विषय में मनन चिंतन करते हैं। तीसरी बार गिरने पर के विषय में मनन चिंतन करते हुए हम लोगों को याद करना है, प्रभु ईसा मसीह ने अपने कलीसिया को, अपने भेड़ों को चराने के लिए कुछ गडरिये लोगों को, चरवाहा लोगों को चुना है, नियुक्त किया है। आज कुछ ऐसे चरवाहे लोग हैं, भेड़ों को खाने वाले भेड़िया बना, भेड़ों के लिए उदाहरण नहीं बल्कि अपने बुरे पाप में जीवन के कारण उन भेड़ों को भी पाप में गिराने वाले। ऐसे चरवाहा लोगों के पापों के कारण जिसे ईसा मसीह ने चुना और नियुक्त किया, उनके पापों के कारण प्रभु को आज तीसरी बार गिरना पड़ा। चाहे हमारे कलीसिया के अधिकारी लोग हो, चाहे हमारे देश के अधिकारी लोग हो, अधिकार क्रिस्त से मिला, लेकिन उन अधिकारी लोग अपना शक्ति प्रकट करने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए अपने भेड़ों पर अतिक्रमण किया, दुख दिया, कष्ट दिया, शोषण किया और उनका पाप का कारण बना। उनको नष्ट होते हुए देखा, फिर भी इन चरवाहा लोगों को कोई दुख नहीं है। वे अपने पेट भरने का कोशिश करता रहा। क्रिस्त के तीसरी बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा हम अपने अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु दया कर। 10वां स्थान में हम लोग क्रिस्त के शरीर से कपड़ा उतारता हुआ मनन चिंतन करते हैं। कलवारी में पहुंचने के बाद उन सिपाही लोगों ने नियम के अनुसार जिसे क्रूस दंड देना है, उनको नंगा किया जाता है, उनका वस्त्र उतार दिया जाता है। क्रिस्त को भी इस प्रकार नंगा किया गया।
क्यों क्रिस्त को इस लज्जा का अनुभव करना पड़ा? क्योंकि बारंबार हम अपने मन में देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो पाप कर रहा है, विशेषकर जो वासना का पाप, दूसरों के शरीर को मलिन करना, अपवित्र करना, उन्हें देखना, गंदी फोटो देखना, गंदी किताबें, गंदी फिल्म, इसके द्वारा पाप का जीवन जीना। प्रभु ईसा मसीह को इसलिए यह अपमान सहन करना पड़ा कि हम लोग अपने जीवन में ऐसे वासना का पाप करते हुए जो गिर पड़ा, उन पापों से हमें मुक्ति देने के लिए प्रभु को उस प्रकार का लज्जा का अनुभव करना पड़ा। आइए हम ऐसे अवसरों को याद कीजिए। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसे अपवित्र किया, दूसरों के शरीर को अपवित्र किया, गंदी फिल्म देखना, गंदी तस्वीरें देखना, ऐसे गंदी दोस्तियां। मेरे वासना के आग को बुझाने के लिए आज क्रिस्त को नंगा किया गया। प्रभु से माफी मांगे, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हम लोग 11वें स्थान में प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर ठोकने के विषय में मनन चिंतन करते हैं। क्रिस्त को नंगाई, क्रूस पर पटका, इसके बाद उनके हाथ तो पैरों में कीले ठोकते हैं। इन दोनों हाथों से मैंने पाप किया, लेकिन क्रिस्त के हाथों को कीले ठोकर उन्हें दर्द सहन करना पड़ा। पाप करने के लिए हम वहां मैं मेरे पैरों को इस्तेमाल किया, लेकिन क्रिस्त को मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पैर में दर्द सहन करना पड़ा। प्रभु के सिर पर कांटों का मुकुट, इस प्रकार अपमान निंदा मैंने दूसरों का किया, लेकिन प्रभु को उसका प्रायश्चित करने के लिए सहन करना पड़ा। उनके मुंह पर थूकना, थप्पड़ मारना, नंगा पड़े रहना, ये सब मेरे हर एक पाप का प्रतीक है। इस कारण प्रभु को वो सब कुछ सहन करना पड़ा। मुझे मुक्ति देने के लिए प्रभु को ही ये सब कुछ सहन करना पड़ा। हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, क्रिस्त का कोई पाप नहीं था, कोई अपराध नहीं था, बल्कि मैंने पाप किया। मेरे उन पापों अपराधों को प्रभु अपने ऊपर उठाते हुए मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, ताकि क्रिस्त का पवित्रता मुझे मिले। मेरे अपवित्रता को क्रिस्त अपने ऊपर उठाया। पाप में मलिन मेरे चेहरे को प्रभु ने धारण किया, इसलिए वो मलिन दिखाई दिया, वो मनुष्य भी नहीं जान पड़ता था। क्रिस्त का, ईश्वर का वो सुंदर चेहरा मुझे देने के लिए प्रभु ने मेरा मलिन चेहरा अपने ऊपर उठाया। मैं पाप में मरा हुआ था, क्रिस्त मर करके मुझे अपना जीवन दिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। 6 घंटों तक 3 किलो के सहारे आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में लटकने वाले उस क्रिस्त को याद कीजिए। विशेषकर 12वें स्थान में हम लोग ये मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वो सबसे बड़ा दर्द, 6 घंटों तक आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में 3 किलो के सहारे लटकते हुए हमारे सब पापों का प्रायश्चित करने वाला क्रिस्त। पवित्र बाइबल में क्रिस्त का कहना, विशेष रूप से योहन का सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु सिखाते हैं कि 12-13 में प्रभु सिखाते हैं, इससे बढ़कर के कोई किसी का प्रेम नहीं जो अपने भाइयों के लिए, दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 6 से आगे, हम लोग निसहाय अवस्था में पड़ा हुआ था, लेकिन निर्धारित समय पर क्रिस्त आए, हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर उठाते हुए
हमें उस पाप के दलदल से बचाते हैं। उनके क्रूस में वो पीड़ा के द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण उस क्रूस पर से हम मानव जाति को दिया। क्रूस रास्ते का ये 12वां स्थान में ईसा मसीह का वो सबसे बड़ा प्रेम पर हम मनन चिंतन करते हैं। हमारे पापों का प्रायश्चित बलि अर्पित करना, उनके रक्त बहा करके पापों का प्रायश्चित करना, इस प्रकार रक्त की कीमत पर हमें खरीदना। क्रूस पर मरने के पूर्व क्रिस्त ने वो सबसे बड़ा प्रेम हमें दिया। और योहन के सुसमाचार दिया है 13 वाक्य 34 में प्रभु ईसा मसीह ने हमसे कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। क्रिस्त ने सबसे बड़ा प्रेम हमारे पापों के लिए स्वयं प्रायश्चित कर अपने शरीर में सहन पीड़ा सहते हुए, वो दर्द सहते हुए, पापों का प्रायश्चित करते हुए अपना प्राण अर्पित किया, अपना रक्त बहाया। हमें भी एक दूसरे को सहन करते हुए, क्षमा करते हुए प्यार करना है। पापियों को घृणा नहीं, लेकिन जो हमारे विरुद्ध पाप किया, हमें दुख दिया, कष्ट दिया, सहन करते हुए क्षमा करना। इस प्रकार क्रिस्त का प्रेम हमें एक दूसरे को प्रदान करना। एक क्रिस्तीय का चिन्ह है प्रेम करना, सहन करना, क्षमा करना, इस प्रकार प्रेम देना। जब जब हमने एक दूसरे को सहन नहीं किया, क्षमा नहीं किया, प्रेम नहीं दिया, ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें, हे प्रभु दया कर। 13वां स्थान में प्रभु ईसा मसीह का मृत शरीर को क्रूस पर से उतारते हैं और मां मरियम की गोदी में रखते हैं। ईसा मसीह को क्यों मरना पड़ा और उसी प्रकार माता मरियम को यह दुख क्यों सहन करना पड़ा? मैंने अलग अलग क्लास लेकर के उसके ऊपर बहुत अच्छा जो टीचिंग मैंने दिया है। ईसा मसीह को रक्त बहाने का और क्रूस पर मरने का क्या जरूरत पड़ा, इसी सप्ताह में हम लोगों ने उसके ऊपर मनन चिंतन किया। आज हम देख रहे हैं उस मृत शरीर को क्रूस से उतार कर माता मरियम की गोदी में रखते हैं। माता मरियम को इतना पीड़ा इसके द्वारा मिलते हैं क्योंकि अपने पुत्र का निर्जीव शरीर मां के गोद में है। आज भी अनेकों लोग ईश्वर की इस मां का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। वो ईश्वर का निंदा है, मां का ही नहीं, ईश्वर का भी निंदा है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। 13वें स्थान में मां मरियम के खिलाफ बोलने वाले, अपमान निंदा करने वाले, इस प्रकार ईसा मसीह का निंदा करने वाले को क्षमा याचना करें, हे प्रभु दया कर। 14वें स्थान में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रभु का इस मृत शरीर को दफन विधि कर दफनाते हैं। ईसा मसीह के शरीर को कब्र में दफनाने का मतलब है हम अपने पापों अपराधों के साथ उस क्रूसित प्रभु के साथ उन पापों को त्यागना और उसको हमेशा के लिए त्याग करके एक नया व्यक्ति बन करके जीना। क्रिस्त का दफन विधि वहां खत्म नहीं हुआ, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठाए। क्रिस्त वहां सड़ करके समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह शरीर के साथ जी उठाए, अर्थात हमारे पापों अपराधों का प्रायश्चित कर हमारे लिए मरकर हमें जीवन दिया, पाप मुक्ति दिया। यदि आज हम अपने पापों अपराधों को स्वीकार करते हैं, अच्छा पाप स्वीकार करते हैं, एक पुरोहित के पास जाकर एक भी पाप छिपाएंगे नहीं, आज भी हमें क्रिस्त के साथ पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका है।
सूक्ति ग्रंथ 28:13 में लिखा है, यदि कोई अपने पाप को छिपाता है वह उन्नति नहीं प्राप्त करेगी, उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन उसे प्रकट करेंगी। एक पुरोहित के पास जाकर के प्रकट करेंगे और उसे छोड़ देंगे, दोबारा ना करने का प्रयत्न करेंगे तो उन पर प्रभु दया करेगा। योहन का पहला पत्र दिया 1:9 में भी संत योहन लिखते हैं, वो दयालु ईश्वर है, वो करुणामय ईश्वर है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे, उसको छोड़ देंगे, प्रभु हम पर दया करेगा। ईसा मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले इसलिए पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, एक अच्छा पाप स्वीकार कर पाप से दूर रहने का, क्योंकि क्रिस्त ने मेरे लिए, मेरे हर एक पापों के लिए प्रायश्चित किया, मुझे उस पाप से मुक्ति दिया। बपतिस्मा के द्वारा मुझे वो मुक्ति मिल जाते हैं। बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त ने मुझे एक नया व्यक्ति बनाया, दोबारा जन्म दिया। लेकिन बपतिस्मा के बाद मैं गलती फिर से कर रहा हूं, क्रिस्त से दूर हो रहा हूं। उन पापों के लिए क्रिस्त ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। निर्णय कीजिए, ऐसे कोई भी पाप को मैं छिपाऊंगा नहीं, साफ साफ पाप स्वीकार कर उसे मुक्ति प्राप्त करूंगा। प्रभु का वचन हमें सिखाते ही इब्रानियों का पत्र दिया है 8:12, उन पापों को मैं याद नहीं करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 103:12 में लिखा है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना दूर मैं करूंगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 14:17 में लिखा है, उन पापों को प्रभु मुखरबंद करेगा। मीका का ग्रंथ अध्याय 7:18-19 में लिखा है, प्रभु फिर से हम पर दया करेगा, करुणा करेगा, हमारे पापों अपराधों को अपने पैरों तले रोंद डालेगा और समुद्र के गर्द में फेंकेगा। यदि हम पाप स्वीकार करेंगे, एक पुरोहित के पास जाकर के एक अच्छा पाप स्वीकार कर उन पापों को हमेशा के लिए त्यागेंगे, उन पापों के लिए को घृणा करते हुए, उसके लिए पश्चाताप करते हुए, दोबारा पाप ना करने का निर्णय करते हुए एक पाप स्वीकार करेंगे, प्रभु हम पर दया करेगा, हमें मुक्ति मिलेगा। गुड फ्राइडे यही संदेश हमें देता है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।